नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा सेल व बैटरी का। दोस्तों बताना चाहूंगा कि सेल व बैटरी का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सेल व बैटरी की अपन बेसिक सी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो और सब्सक्राइब भी करा करो। तो बात करते हैं भाई सेल व बैटरी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि सेल का प्रतीक क्या होता है और बैटरी का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि इनका कार्य क्या है सेल व बैटरी का, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो यहां से पहले अगर प्रतीक की बात की जाए तो सेल का प्रतीक किस हिसाब का होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेल का जो प्रतीक है वह कुछ इस हिसाब से होता है कि एक डंडी आपकी बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ये दोस्तों आपका सेल का प्लस है और ये माइनस सिरा है। क्या कि सेल का प्रतीक ये होता है। सेल का कार्य क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। फिर दोस्तों बात करते हैं बैटरी। बैटरी का पहले बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के एक या दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हो आप? बैटरी कहते हो। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। तो यहां से बैटरी की परिभाषा देखी जाए तो दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को आप बैटरी कहते हो। एक सेल को बैटरी नहीं कह सकते। दो या दो से अधिक सेल जिसने आते हैं तो उन्हें आप बैटरी कहते हो। तो दोस्तों बैटरी का जो प्रतीक है, क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया जाता है कि बैटरी का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, इसका चिन्ह क्या है। किस हिसाब से आप इसको पहचानोगे कि ये बैटरी है और ये सेल है। तो देखो यहां से पहले अगर आपको देखना है तो देखा जाए, आपको सिंबल को देखना है, उसमें अगर आपको पहली डंडी बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर एक छोटी, फिर बड़ी और फिर आपकी एक छोटी आ जाती है। मतलब एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, ये नहीं कि दोनों ही बड़ी। ये आपकी बैटरी है, ये आपका एक सेल है। मान लो ये लोड जुड़ा हुआ है, इसके एक सेल के आप लोड जोड़ रखे हो। सिंबल की बात की जाए तो सिंबल सिर्फ इतना ही रहेगा इसका। ये बैटरी का सिंबल है, ये आपका प्लस है, ये आपका दोस्तों माइनस सिरा है। बैटरी का जो बड़ा सिरा है वो आपका प्लस होगा और एक सिंबल होगा छोटा वाला, जो माइनस सिंबल जो है वो छोटे वाला होगा। तो ये दो चीज तो आपको ध्यान ही रखनी है कि बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को आप बैटरी कहते हो और बैटरी का सिंबल आपका ये है। तो सेल व बैटरी करती क्या है? सेल व बैटरी का कार्य। तो मेरे प्यारे मित्रों, सेल व बैटरी का कार्य होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसे कहते हैं? सेल व बैटरी का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। दोस्तों आपको एक बात ध्यान जरूर देनी है
कि जैसे आपके डीएमआरसी का पेपर होता है, लाइनमैन का जो टेक्निकल हेल्पर का पेपर होता है, लोको पायलट वाला पेपर हुआ था, और कई बड़ी एग्जाम होती है इसरो की, डीआरडीओ की, टेक्नीशियन की जो पोस्ट की एग्जाम होती है, उनमें सेलों के बारे में पूछ लिया जाता है। सेलों के समांतर क्रम संयोजन से क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन से क्या होगा। तो उससे पहले आपको ये चीजें भी ध्यान देनी है कि भाई सेल का सिंबल तो क्या होता है और बैटरी का सिंबल कैसा होता है। कई बार आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हो तो आपको डायरेक्ट मौखिक एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आपको पूछ लिया जाता है, और जो आप इस सिंबल को वो दे देते हैं आपको कि बैटरी का सिंबल बना के दिखाओ, तो बताना पड़ जाता है। तो आपको बैटरी का सिंबल अगर पूछा जाता है तो आपका सिंबल ये है। अगर बैटरी की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको बताना है कि इस दो या दो से अधिक सेलों के संयोजनों को आप बैटरी कहते हो। मानता हूं कि ये टॉपिक हम जो शुरू होता है ये थोड़ा लोग लेके चलते हैं इसको, लेकिन मैं एकदम सरल तरीके से इसको लेके आया हूं। आपको इसके 7-8 भाग देंगे, इसमें पूरा जो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, वोल्टेज ज्ञात करना, धारा ज्ञात करना, ये सारी चीजें आपकी बता दी जाएगी, लेकिन इसका बेसिक सा परिचय आपको पता होना चाहिए। तो आपका अगर आगे बात की जाए तो भाई सेल व बैटरी करती क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर बात करते हैं सेलों का संयोजन। दोस्तों सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। वो बात की बात अगर अलग है, जो दो श्रेणी में, दो समांतर में, श्रेणी समांतर मिक्स में किया जाए, वो आगे की बात है। लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के संयोजन किए जाते हैं। तो दोस्तों एक तो संयोजन होता है आपका सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो मैं कहूं आपको ये दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। अब पहला प्रकार दोस्तों आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर बात ध्यान रखने योग्य कौन सी है, ये आपको ध्यान देना है। मैं बताता हूं एक बार। देखो मान लो कि आपने एक सेल तो ये जोड़ लिया, उसके बाद में एक सेल आपने ये जोड़ दिया, आगे आपने फिर एक सेल और जोड़ दिया, ये सेल आपने 3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब आपको जो बात ध्यान देनी है, ये सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यहां आपने लोड भी जोड़ दिया, ठीक है भाई, लोड भी हो गया। 3 सेल जोड़ दिए, 2 वोल्ट का ये सेल है, 2 वोल्ट का ये सेल है, 2 वोल्ट के ये सेल है। 1.5 एम्पियर की धारा स्क्वायर, 1.5 एम्पियर की स्क्वायर, 1.5 एम्पियर की ही, तीनों की वोल्टेज भी सेम है और धारा भी आपकी सेम है। अब यहां से जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको वोल्टेज, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान अधिक मिलेगा और धारा का मान मिलेगा समान। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान अधिक और धारा का मान समान। ये बात आपको दोनों याद रखनी है, मोस्ट है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। आपको वोल्टेज का मान अगर अधिक चाहिए तो आपको बैटरी का संयोजन आपको कहां करना होगा, श्रेणी क्रम में संयोजन करना होगा। अगर आपको धारा का मान समान चाहिए तब भी आप इनका श्रेणी क्रम में संयोजन करोगे। दूसरी बात यहां से है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर
संयोजन के अंदर धारा का मान समान होता है। ये दो चीज आपको श्रेणी क्रम संयोजन में देखनी है। तो यहां कुल वोल्टेज अगर देखा जाए, कुल वोल्टेज का मान अगर देखा जाए वोल्टेज का, तो यहां कुल वोल्टेज आपका हो जाएगा 2 + 2 + 2 मतलब 6 वोल्टेज आपको मिलेंगे यहां से। अगर धारा का मान देखा जाए यहां से, तो मेरे प्यारे मित्रों आई का मान प्राप्त होगा 1.5 एम्पीयर। कुल टोटल धारा 1.5 एम्पीयर आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक्चुअली सही तरीके से, सही मायने से अगर प्रैक्टिकली रूप से लैब के अंदर इनको देखा जाए, तब यहां से धारा का मान आपका घटता है। वो क्यों घटता है कि जहां वोल्टेज का मान बढ़ता है वहां धारा का मान सदैव घटता है। क्यों घटता है कि श्रेणी क्रम में 1 या 2 या 2 से अधिक सेल आप जोड़ोगे, प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अगर जहां प्रतिरोध का मान होगा अधिक, वहां धारा तो होगी कम और वोल्टेज होगा आपका अधिक। इसलिए आप अगर प्रैक्टिकली रूप से इसको करके देखोगे, 2-2 वोल्ट के 3 बैटरी सेल जोड़ोगे और ये करके देखोगे, तो इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा। अब जब प्रतिरोध श्रेणी में होगा तो प्रतिरोध का मान सदैव बढ़ता है, और प्रतिरोध का मान सदैव बढ़ता है, धारा का मान सदैव घटता है और वोल्टेज का मान आपको अधिक प्राप्त होता है। प्रैक्टिकली रूप से तो यह है, और बाकी किताबी और पैटर्न के रूप से आपका ये दिया हुआ है। लैब के अंदर कभी करके देखना। हालांकि आपको अभी तक यही बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान समान प्राप्त होता है। इस बात का अगर आप एग्जाम्पल के आधार पर अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे, बैटरी को श्रेणी क्रम में लगा के देखोगे, 3 बैटरी इनको चलो के, तब आपको कुछ बात का पता चल जाएगा। एक बार इसको रिव्यू कर देता हूं। भाई बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। बैटरी का सिंबल तुम्हारा ये है, और सेलों के सेल व बैटरी का कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। श्रेणी क्रम संयोजन का यह है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे दोस्तों बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा उसकी आगे अपने चर्चा करते हैं। दोस्तों समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर समांतर क्रम संयोजन की अगर बात की जाए, यहां समांतर क्रम संयोजन की अगर बात की जाए, दूसरा संयोजन है मेरे प्यारे मित्रों 2 नंबर समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में देखना भाई, यहां से एक सेल तो यहां से मैंने ये जोड़ दिया, एक सेल दोस्तों यहां से ये जोड़ दिया, एक सेल मैंने यहां से ये जोड़ दिया। इनका क्रम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में मैंने कर लिया। ये मान लो आपका समांतर क्रम संयोजन है। अब समांतर क्रम संयोजन में है और वही आपका ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है। यहां से धारा आपकी मान लो 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर की आपकी यहां धारा है। इसमें यहां से आगे बात करें, इसके लोड लगा देते हैं। मान लो ये लोड जोड़ दिया, लोड की जगह ये मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहां ये बल्ब लगा दिया।
अब ये बल्ब कितने एम्पियर का है, मान लो 9 एम्पियर का बल्ब है, आपको 9 एम्पियर का बल्ब को चालू करना है। तो आपको ये बल्ब है, अब भाई इससे बात ध्यान रखना, आपका ये डायग्राम बन गए यहां से, ये प्लस का है, 1 मिनट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ा सिरा आपका माइनस का और छोटा सिरा आपका, सॉरी बड़ा सिरा प्लस का और छोटा सिरा आपका माइनस का। तो भाई समांतर क्रम संयोजन के अंदर दो चीज, वही बात ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान समान व धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है। इसीलिए घरेलू वाइंडिंग को आप समांतर क्रम में करते हो, क्योंकि समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज समान रहता है। और घरेलू वाइंडिंग के अंदर अगर एक रूम के अंदर A1 रूम के अंदर ये 2 रूम है, A1 रूम और ये A2 रूम, ये 2 रूम है, दोनों का वोल्टेज समान है, समान वोल्टेज। एक नंबर रूम के अंदर अगर लाइट कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आपका कहीं से उपकरण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए आप इसमें करते हो समांतर क्रम संयोजन के अंदर, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान पहली बात तो समान होता है, तो इसलिए 1 नंबर रूम का 2 नंबर रूम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे यहां से कुछ भी हो, 1 नंबर रूम में चाहे लाइट जलती है, नहीं जलती है, खराब हो गई, शॉर्ट हो गई, जो भी है, लेकिन 2 नंबर रूम में तो लाइट जाएगी। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर ध्यान रखने योग्य बात यही है कि पहली बात तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज समान रहता है, मतलब कि यहां वोल्टेज समान है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। फिर बात करें नंबर 2 धारा की, तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, बदलता हुआ प्राप्त होता है, परिवर्तन होता प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है, या परिवर्तन होता है, या बदलता हुआ प्राप्त होता है, तीनों चीज एक ही है, बदल गया, अलग अलग हो गया या परिवर्तन हो गया, तो यहां से अगर कुल वोल्टेज की बात की जाए तो यहां वोल्टेज आपका समान रहेगा। धारा की अगर बात की जाए, करंट की बात की जाए, धारा की बात की जाए, तो धारा यहां 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर और प्लस 3 एम्पियर, मतलब 9 एम्पियर प्राप्त होगी। धारा आपको अलग अलग प्राप्त होगी, बढ़ती हुई प्राप्त होगी, क्या बढ़ती हुई प्राप्त होगी। दोबारा से सुनना, श्रेणी क्रम संयोजन, यहां यह श्रेणी क्रम संयोजन है, इसके अंदर आपने 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यहां होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान आपको बढ़ता हुआ प्राप्त होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको धारा का मान समान प्राप्त होगा। अब आ जाओ समांतर क्रम संयोजन के अंदर। समांतर क्रम संयोजन के अंदर ये आपका समांतर क्रम संयोजन है, इसके अंदर हमने 3 सेलों का संयोजन कर रखा है समांतर क्रम में। यहां से ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वोल्टेज समान ही रहेगा।
लेकिन जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसके अंदर धारा का मान लगभग बदलता हुआ प्राप्त होगा, बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। और श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ रहा था और समांतर क्रम में आपका धारा का मान बदलता हुआ प्राप्त होगा। ये दोस्तों आज इतनी बातें सेल व बैटरी से। बाकी बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और वीडियो में कहीं गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे।